मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरा हुक्म ही तुम्हारा तकदीर है। देखो, मैं आसमान से रिज़्क़ उतारता हूँ। कौन है जो मेरे जैसे कुदरत रखता है? ये आग हमें बुला रही है, हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाती है। मैं जन्नत भी दे सकता हूँ और दोज़ख को। वक्त आ गया है, जंजीर टूटने वाली है। A mysterious black mist has engulfed the planet. या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। तौबा का वक्त खत्म हो गया। याजूज और माजूज और अनलीश, सब अल्लाह की पनाह लो, पहाड़ों पर जमा हो जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कुदरत हूँ। अल्लाहु अकबर, हक आ गया। या अल्लाह, जुल्म का राज खात्म कर, हक और आमान को कायम फरमा। अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। ये वो रहनुमा था जो जुल्म के अंधेरों को चीर कर इंसानियत को इंसाफ और रोशनी से भर देगा। मगर इससे पहले वो वक्त आया जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फितनाए दज्जाल। समंदर के बीच एक पुरअसरार जजीरा, जहां जंजीरों में कैद एक शख्स था। उसकी आंखों में इंतजार था, आज़ादी का इंतजार। और जब वक्त पूरा हुआ, जंजीर टूट गई, फितना का बादशाह आजाद हो गया। वक्त आ गया है, जंजीर टूटने वाली है। दज्जाल जजीरे से निकला और उसका फितना समंदर की लहरों की तरह दुनिया पर छा गया। जंग, कत्ल, खून और फसाद, हर तरफ एक ही नाम गूंजने लगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरा हुक्म ही तुम्हारा तकदीर है। मैं तुम्हारा रब हूँ। उसने अपने आप को रब करार दिया, लोगों को गुमराह करते हुए बोला, देखो, मैं आसमान से रिज़्क़ उतारता हूँ। कौन है जो मेरे जैसे कुदरत रखता है? मेरे हाथ में जन्नत भी है, दोज़ख भी। देखो, मैं आसमान से बारिश बरसाता हूँ, रिज़्क़ देता हूँ। कौन है जो मेरे जैसा कुदरत रखता है? लोग फितने में पड़ गए। उसके झूठे वादों ने उनके दिलों से हक का नूर छीन लिया। मैं जन्नत भी दे सकता हूँ और दोज़ख भी। उसने कहा, ये जन्नत मेरे इताअत करने वालों की है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसकी जन्नत असल में दोज़ख होगी और दुनिया फितने के समुंदर में डूब गई। कुछ लोग पुकारने लगे, हमारा रब सिर्फ तू है, हमारा रब सिर्फ तू है। मगर दुनिया के कोने कोने में सवाल उठने लगे, क्या ये वही दज्जाल है? क्या वो वक्त करीब है जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे? जब दज्जाल ने सुना कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होने वाले हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, दिल में खौफ उतर गया। फिर बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रुकने वालों में से नहीं, मैं हर ईमान तोड़ने वाली कुदरत हूं। और तब वो लम्हा आया जब आसमान से नूर उतरा। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम उतरे, चमकते सफेद लिबास में। उनका चेहरा मोती की बूंदों से चमक रहा था। उनके साथ इमाम मेहदी थे, जो हक के रास्ते पर उम्मत को ले जा रहे थे। आइए नमाज अदा करते हैं। दोनों ने सजदा किया और दुआ उठी, या अल्लाह, जुल्म का राज खात्म कर, हक और आमान को कायम फरमा। या अल्लाह, तू रहमान तू रहीम, जुल्म का राज खत्म कर, हक और सच कायम कर, फितना और झूठ को मिटा दे और इंसानियत को अमन दे। और फिर जंग का वक्त आ गया। एक तरफ दज्जाल, दूसरी तरफ ईसा इब्ने मरियम। मैदान गूंज रहा था। लोग दज्जाल के नारे लगा रहे थे, मैं रब हूं, मैं रब हूं।
लेकिन ईसा इब्ने मरियम ने एक निगाह डाली और दज्जाल के झूठे दावे टूट गए। वो भाग निकला, मगर जब ईसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए तो वो नमक पानी में घुलने जैसा पिघल गया और फिर उसका अंजाम बाबू लद पर हुआ। फितना का बादशाह मिटा दिया गया। एक आवाज गूंजी, तुम्हारा रब सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लोग रो पड़े, मग़फ़िरत मांगने लगे, मगर अब एक नया इम्तिहान उभर रहा था। याजूज और माजूज, एक फौज जो जमीन पर तूफान बनकर छाने वाली थी। एक फरिश्ता आया और ईसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, दीवार टूट चुकी है, वो निकल चुके हैं। लोगों को हुक्म मिला, याजूज एंड माजूज आर अनलीश्ड। सब अल्लाह की पनाह लो, पहाड़ों पर जमा हो जाओ। पहाड़ों की तरफ भागो, अल्लाह की पनाह लो। और जब रुकावट टूटी तो याजूज माजूज हर बुलंद जगह से निकल पड़े। उनका शूर, उनका जुल्म, उनकी प्यास सब कुछ मिटा देने वाली थी। जिस तालाब का पानी था उन्होंने पी लिया। जो पीछे आए उनके लिए सिर्फ खाली मिट्टी बची। पहाड़ों की ओर भागकर क्या बच जाओगे, हम आग की तरह चढ़कर आएंगे। उम्मत रो उठी, या अल्लाह, तू रहमान, तू रहीम, हमें इन जुल्म से बचा ले। और अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा। उनके जिस्म पर कीड़े छोड़े जो रूह तक घुस गए। एक लम्हा और सब मिट गया। फिर अल्लाह ने एक बारिश भेजी, ऐसी जो उनके निशान मिटा गई और समुंदर तक बहा ले गई। दुनिया ने सुकून लिया, मगर सुकून सिर्फ लम्हों का मेहमान था। फिर आया काला धुआं। आसमान से एक रहस्यमयी धुंध ने पूरी दुनिया को घेर लिया। A mysterious black mist has engulfed the planet. या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। शहरों में अफरा तफरी, लोगों के चेहरे अंधेरे में डूब गए, हर सांस जहर बन गई। ये था कयामत के निशानों का आगाज। फिर जब धुआं हट गया, एक और अजीब मंजर सामने था। सूरज ने मशरिक से उभरना छोड़ दिया। 3 दिन तक अंधेरा, दिलों में खौफ, आंखों में आंसू। और जब सूरज मगरिब से उभर कर आया तो दुनिया ने समझा अब वक्त खत्म हो चुका है। तौबा का वक्त खत्म हो गया। तौबा का दरवाजा बंद हो गया। जमीन से निकला दाब्बातुल अर्ज। उसने पुकारा, तुमने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, अब हक सामने है। कोई उसकी पकड़ से बच ना सका। उसने चेहरे रोशन और अंधेरे दोनों अलग कर दिए। जिसका चेहरा रोशन उसके लिए जन्नत, जिसका काला उसके लिए दोज़ख। मगर इंसान अब भी गुनाहों में डूबा था। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा था, बेटा, तुम्हारे बाप ने ईसा के साथ दज्जाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और बेटा जवाब देता, बुढ़े अपना काम कर। इंसानियत अपनी तबाही का तमाशा बन गई थी। फिर ज़मीन का दामन फट गया। मशरिक, मगरिब और अरब के बीच ज़लज़ले आए। ज़मीन ने सब कुछ निगल लिया। और उसके बाद यमन से आग उठी, ऐसी आग जो लोगों को भगा भगा कर एक मंजिल पर जमा कर रही थी। कोई बचाव नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये आग हमें बुला रही है। हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाती है। सिर्फ एक हुक्म, सूर बज चुका है। और जब सूर बजा, आसमान लपेट लिया गया। जमीन अल्लाह के कब्जे में आ गई। ना कोई रिश्ता रहा, ना कोई सवाल। जिनके पलड़े भारी थे वो कामयाब हुए, और जिनके हल्के वो दोज़ख में दाखिल हुए। और एक आवाज़ गूंजी, वो अल्लाह जिसका हक इंसान ने ना पहचाना, आज उसी के हाथ में सब कुछ है। फितना दज्जाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक याद बन गया जो हर ईमान वाले के दिल में जिंदा रहेगा। आइए, इससे पहले कि दाब्बतुल अर्द जाहिर हो और हम पर भी निशान लग जाए, हम अपने ईमान की हिफाजत करें और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें।